काव्य कौमुदीम कक्षा नवमी कथासार भाग 2 संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित देववाणी पे भवताम हार्दम स्वागतम व्याहरामि प्रियांश छात्र छात्राः अद्य अहम महावीर प्रसाद सेन राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय खोरी भवताम समक्षे काव्य कौमुद्यात् निर्गत गद्य भागः कथासारः इति पाठस्य अध्ययनम् अद्य वयं करिष्यामः। कथासारस्य कर्तु परिचयः। हितोपदेशनाम देहस्य कथारत्नस्य लेखको नारायण पंडितः आसीत्। असौ ब्रजनरेशस्य श्रीमतो धवलचंद्रस्य सभापंडितः आश्रितकवि इति आसीत्। हितोपदेशस्य अनेन श्लोकेन ज्ञायतो यन् नृपस्य प्रेरणैव नारायण पंडितेन ऐसा कथा प्रसंगो लिखित है तदध्या। हितोपदेश के इस श्लोक से ये ज्ञात होता है कि राजा को प्रेरणा देने के लिए नारायण पंडित ने इस कथा प्रसंग को लिखा। वो इस प्रकार से है। श्रीमद्धवलचंद्रसौ जीयान् माण्डुलिको नृपून् येनायं संग्रहो यत्नान् लेखयित्वा प्रचारितः। अर्थात श्रीमान धवलचंद्र इस राजा ब्रजनरेश को प्रेरणा देने के लिए इस कथा संग्रह का रचना करके इसको प्रचारित किया। अस्य लेखकस्य जनिकालश्चतुर्दश शताब्द्याः समीपे मन्यते। इस लेखक का अर्थात श्री नारायण जी पंडित का जन्म 14वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। हितोपदेशस्य त्रयोदशसहस्राधिक सप्तत्रिंशति ईस्वीय वर्षस्य एकस्यां पाण्डुलिप्यां भट्टारकवारस्य रविवारस्य उल्लेख एतादृश दिवसकृते लेखकेन विहितो यस्मिन् दिवसे कार्यं गर्हितं भवति। हितोपदेश के 1373वें वर्ष में एक पांडुलिपि प्राप्त हुई है जिसमें रविवार का उल्लेख है। इस दिवस की कार्य को जानकारी होती है कि अस्यां शब्दावल्यां प्रयोगः 900 ईस्वी पूर्वं नासीत्। कि इस शब्दावली का प्रयोग 900वीं शताब्दी से पूर्व नहीं है। अतो लेखकस्य कथा संग्रहस्य च कालः। अतः लेखक के कथा संग्रह का काल समय डॉक्टर कीत महोदय के अनुसार 900 शताब्दी ये वर्षम अर्थात
900वीं शताब्दी त्रयोदशाधिक सप्तत्रिंशति सहस्त्रम इति मध्ये स्वीकृतवान्। 1373 ईस्वी स्वीकार की गई है। कवि निर्मित ही, कवि के द्वारा निर्मित पद्य है। ये पद्य तस्योन्नत काव्य शक्तिर ज्ञानम भवति, इससे उसके उन्नत काव्य शक्ति का ज्ञान होता है कि कवि का जो काव्य ज्ञान था वो बहुत ही उन्नत प्रकृति का था, स्थिति का था। कथा प्रमुखम प्रस्तावना। भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम आसीत्। भागीरथी नदी के किनारे पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था। तत्र सुदर्शन नामधेयो नृपो राज्यम अकरोत्। वहाँ सुदर्शन नाम का एक राजा राज्य करता था। एकदा स नृपः केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं श्रुतवान्। एक दिन वह राजा कहीं पर पढ़े हुए 2 श्लोक सुने। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकं सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्त एव सः। यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वं विवेकिताः एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अर्थात विभिन्न संदेहों का निवारण करने वाला, परोक्ष का दर्शन करने वाला, नेत्र वस्तुतः शास्त्री है। अर्थात इन सब का जो सही निर्णय है वो शास्त्री है, अर्थात शास्त्रों को हमारी आंखें मानी गई है। इसलिए संसार में जो पुरुष शास्त्र ज्ञान से रहित होता है, शास्त्र ज्ञान से विहित होता है, वही अंधा होता है। अर्थात अंधा उसे कहते हैं जो जिसमें शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। न कि नेत्र रोग से पीड़ित, अंधा उसे नहीं कहेंगे जो नेत्र रोग से पीड़ित हो। तथा नवयौवन, प्रचुर धन, प्रभुता और अविवेकता इत्यादि ये 4 प्रत्येक प्राणियों के अनर्थ के लिए हैं। अर्थात इनसे प्रत्येक प्राणी का अनर्थ हो सकता है, लेकिन जहाँ ये चारों एक साथ उपस्थित होंगे वहाँ कैसी स्थिति होगी इसका विचार करिए, अनुमान लगाइए। ये सुनकर के राजा ने कुमार्ग पर जा रहे शास्त्रों को न पढ़ने वाले अपने पुत्रों के लिए पंडित सभा आयोजन की। वहाँ अपने पुत्रों को विद्यायुक्त बनाने के लिए उसने पंडितों के सामने प्रश्न रखे। वहाँ उपस्थित विद्वानों के समूह में से विष्णु शर्मा नाम का पंडित बोला, हे स्वामी, इन राजपुत्रों को नीति शास्त्र पढ़ाने के लिए विष्णु शर्मा नामक पंडित श्रेष्ठ रहेगा। इस कथा में हम आगे ये पढ़ेंगे। एतत् श्रुत्वा स नृपः उन्मार्गगामिनां अनधिगत शास्त्राणाम् आत्मनः पुत्राणां कृते पंडित सभाम आयोजितवान्। ऐसा सुनकर के राजा उन्मार्गगामी अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए पंडितों की सभा आयोजित की। त्रतात्मन
तत्र आत्मने पुत्रान् विद्या युक्तान् विधातुं तेन पंडितां पुरतः प्रश्न उपस्थापितः। वहाँ पर उसने अपने पुत्रों को विद्यायुक्त बनाने के लिए पंडितों के सामने अपना एक प्रश्न प्रस्तुत किया। तत्र उपस्थितेषु विद्वत् मंडलेषु विष्णु शर्मा नामधेयं पंडितो अब्रवीत्। वहाँ उन विद्वत् मंडलों में उपस्थित विद्वान समूहों में उपस्थित विष्णु शर्मा नाम के पंडित बोले, देव, हे राजन, एतान राजपुत्रान नीति शास्त्र माध्यापयितुम अहम। इन राजपुत्रों को नीति शास्त्र मैं पढ़ाऊंगा और उनको पढ़ाने में समर्थोस्मि, मैं समर्थ हूँ। षण्मासाभ्यंतरे अहम, 6 महीने बाद मैं भवत पुत्रान, आपके पुत्रों को नीति शास्त्र निपुणान कर्तुम शक्नोमि, नीति शास्त्र में निपुण कर सकता हूँ। एतद आकार्ण्य स नृपः स्वीक्यान पुत्रान तस्य विष्णु शर्मणो हस्ते सम्मानम समर्पितवान। ऐसा सुनकर के राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथ में ससम्मान समर्पित कर दिया। पंडित विष्णु शर्मा राजपुत्रान एककृत्य कृत्य राजप्रसादम गुरुकुलम विधाय नीति शास्त्रोपदेशम प्रारंभत। पंडित विष्णु शर्मा राजपुत्रों को एकत्रित करके और राजभवन में ही गुरुकुल बनाकर उनको नीति शास्त्रों का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। पंडित विष्णु शर्मा निम्नांकितेन पद्येनाध्यापनम प्रारब्धवान, यत्र बुद्धिमत्ताया मित्रतायाश्चोपयोगिता प्रतिपादिता। निम्नांकित पद्यों को उन्होंने प्रारंभ कर दिया और वहाँ बुद्धिमता के द्वारा मित्रों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है इसका प्रतिपादित किया। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनः मिलामः।